श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी भगवान की कृपा से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार को पड़ रही है गणेश सप्तमी तिथि। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये जो तिथि है गणेश सप्तमी में पढ़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और ये गणेश सप्तमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इनका सहयोग बहुत ही काम आता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 गेहूं के दाने का सप्तमी तिथि को किया जाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 30 अगस्त 2025 के दिन है। इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को ना किया हो, पर आपने इस गणेश सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी की है शिवपुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूर नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए इस उपाय को, ये इस गणेश सप्तमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस गणेश सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार सप्तमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 11 गेहूं के दाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने वाले उपाय की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जब बड़ी माताएं बहन हो, उन बातों बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशान है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहन में से कोई माता बहन भी कर सकती है। बताएं, बहन अगर घर में उपस्थित नहीं हो तो वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो वह फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह फिर पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय की क्या हम 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को घर पर भी कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना, और शाम के समय प्रदोष काल के समय तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है? तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11:00 तक भी आप इस उपाय को कर लेना। 12:00 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम को 6:00 से 7:00 के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7:00 या 8:00 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम को 6:00 बजे से लेकर 8:00 के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकाल कर आती है कि इस 11 गेहूं के दाने को हमें लेना कहाँ से है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होती है जो शिव जी के मंदिर ले जानी होती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग यह जान ले कि यह जो 11 गेहूं के दाने का उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर लेकर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दिखाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 गेहूं के दाने के साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा, इसलिए इस दिन हो सके मिट्टी का जल चढ़ाई तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो कम से कम लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय ये तो आपके अलग रहेंगे, और जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग को एक दीपक तैयार करके ले जाना है, जो कि गोलपती का होना चाहिए, आटे और लंबी बाती का भी हो तो अच्छा है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 11 गेहूं के दाने उपाय के लिए गेहूं के दाने हमें लेना कहाँ से है? क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें घर से लेकर आना है? कहाँ से लेना है और कौन सा गेहूं लेना है? तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को दिए देते हैं। यह जो उपाय है, इस उपाय में आपको यह नहीं देखने की कौन सा गेहूं है और कौन सा गेहूं नहीं है। बस जो भी गेहूं मिल जाए वह साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके गेहूं किसी भी किस्म के हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर में जो भी गेहूं मौजूद हो उन्हीं में से अच्छे साबुत दाने निकाल कर रख लेना है, क्योंकि हम 11 गेहूं के दाने उपाय के लिए इसी में से दाने को लेने वाले हैं।
तो हमें यह सामग्री निकाल लेने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आपने उसमें से अच्छे साबुत 11 गेहूं के दाने निकाल कर रख लेना है, जिसमें कोई दाग ना हो। अच्छे और साफ दाने ही चुनना है और इन्हें एक पीतल की छोटी कटोरी या थाली में रख लेना है ताकि यह सुरक्षित रहे और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है 11 गेहूं के दाने तैयार हो जाए, इसके बाद में आपको अपनी जो पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन की सामग्री को लेकर जाना चाहते हो तो उसकी भी तैयारी कर लेना है। और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को आपको करना है। इसके बाद अगर आपका समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। शुद्धता का ध्यान रखना है क्योंकि स्नान तो नहीं करेंगे आप, हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके अपने पास ही रख लेना है और जो भी आपके पास के शिव मंदिर हो वहां पहुंच जाना है। और सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद लेना है, प्राप्त करना है। शिवजी के शिवलिंग के पास आना है और शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए हो तो एक लोटा जल और साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो आप उनसे भगवान शिवजी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में अपनी पूजन सामग्री चलेगी। उसके बाद में अगर शाम के समय आए हो, आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक जो दीपक है गोल बत्ती वाला जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उसे दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उसे दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। दीपक को शिवलिंग के ज्यादा पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है कि शिवजी पर आंच नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिवजी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के आसपास ही कहीं पर बैठे, सामने या आसपास जिस जगह भी आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाए और अपने 11 गेहूं के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर उपाय को करने की तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 गेहूं के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना है। यह जो उपाय है क्या आपके दाहिने हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। दाहिने हाथ की हथेली को धोकर ही आपको इस वाले उपाय को करना है। आपके सामने जो भी 11 गेहूं के दाने की कटोरी है उसको सामने रखें और अपने 11 गेहूं के दाने निकाल लो। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के आपके सामने होगी तो अपने वो 11 गेहूं के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही वो अपने आप जलधारी पर गिर जाए या कहीं पर ही गिर जाए, पर आप चढ़ाव शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, 11 गेहूं के दाने में से एक दाना उठाना है और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है, शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरह से दूसरा दाना भी इस तरह चढ़ाना है और फिर तीसरा दाना उठाना है और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने के साथ ही चढ़ा देना है। इस प्रकार से आपके पूरे 11 गेहूं के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने के साथ ही एक एक करके शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। लेकिन ध्यान दें, प्रार्थना आपको आखिरी में ही करना है, पर हर एक 11 गेहूं के दाने चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर बोलना है। उसके बाद ही में या 11 गेहूं के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने। आखिरी दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो इसके बाद में जब अब आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11 गेहूं के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से फिर अपनी मनोकामना बोल देना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग या उपाय कर रहे हो, जिस दुख परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपना ये वाला मनोकामना बोल देना हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद भगवान के सामने आपको मंत्र का 2 मिनट जाप करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख या परेशानी हो। उसके बाद में
आपको भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हो और अपने घर जा सकते हो। बस दोस्तों, यहाँ से यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को निश्चित ही करना है, इससे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है जल्द ही दूर हो जाएगा। और दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को ले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।